धन्यवाद मंजीत भाई, आप किसानों की लगातार आवाज उठा रहे हैं और आप धरना स्थल पर हमारी जो कवरेज करने के लिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ना जान गया और अब दोबारा लड़ाई लंबी लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से आपको भीड़ नजर आ रही है, ये तो एक जिम्मेवार व्यक्ति आपके सामने खड़े, गाँव के हर व्यक्ति जिम्मेवार है और एक व्यक्ति 1000 व्यक्तियों के बराबर। हमारे 2 विधायक हैं जो गठबंधन में इधर हैं, वे हमारे बीच में बैठे, नहीं तो उनका घर सील कर दिया जाएगा। सुरेश राणा जी के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि जो थाने भवन के अंदर भी वो ये इस काम को ना करा सकते हो तो सही पूछे, वो जनता के बीच में मुंह दिखाने लायक नहीं है। धन्यवाद। आप सिमाड़ा का क्षेत्र दूर जो इनके किसानों की आवाज उठाने के लिए आए। ये मिल के मालिक बड़े हैं। अगर ये गन्ना मंत्री जो यहाँ से सुरेश राणा पूर्व गन्ना मंत्री रह चुके, उनके होने के बावजूद भी यहाँ का पेमेंट नहीं हो रहा। उनके क्षेत्र के मिल का, उनके गांव के मिल का कौन बड़ा है? सरकार में किसकी सुनवाई हो, किसकी सुनी जा रही है? उन्हें कौन सी बर्फी खिला रहा है, ये हमारी समझ में नहीं आ रही। किसानों की पीड़ा उन्हें दिख नहीं रही, इनकी तरफ से उनकी पैरवी कर रही मिलो। हर आदमी अपनी चीज का रेट लिख है, किसान बता दो किस चीज का रेट लिख रहा, जो रेट सरकार तय करे उसी रेट पे वो डाल रहा। अगर उसके रेट में भी किसान का पैसा नहीं मिल रहा, ये बताओ हरियाणा पंजाब में ज्यादा चीनी देगा गन्ना? हरियाणा पंजाब में 400 रुपए से भी ऊपर रेट है और यहाँ 370 है। क्यों है भाई? यहाँ कम निकलेगा और पेमेंट भी नहीं है। मैं पेमेंट साथ के साथ कर रहे, यहाँ पेमेंट पूरे साल में नहीं हो रहा। माध्यम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि सरकार सुन ले, अगर ये किसान बिगड़ेगा तो अगली बार सरकार भी नहीं आने की। ये चेतावनी है, ये चेतावनी है और मंत्रियों को, जी मंत्रियों को नहीं, मुख्यमंत्री को भी पहुंच गए। पटवारी कानून को क्यों पहुंच गए भाई? क्या दबाव में किसान रहेगा? देखो मतलब जहाँ जाना चाहिए, जो चोर हैं, हाँ। जो किसानों का पैसा खा रहे हैं, बिल्कुल उन पर कोई कार्रवाई नहीं, किसान अपनी आवाज ना उठाए, उसके लिए इस तरह की उसके लिए देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, डूब कर मर जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। मुख्यमंत्री दिल जलो क्या जलो, दिल जलो काम नहीं, फूक कर रखने का मुख्यमंत्री मेरा नाम नहीं। बढ़ाई की जोड़ इनाम बनेगा ठक्का किसानों को। अरे बड़े खाने वाले ये बच्चे सारे पार्टी में बच गए, सारू का पट्टे गिर गए, संगठनों के गिर गए, राजनीति के गिर गए, मंत्री संतरी में गिर गए, भाई डाल के खुले घूम रहे। 2% चेयरमैन को जा रहा, 1% फलाने को जा रहा, 1% डीसीओ को जा रहा, तो ब्याज का पैसा जो है समिति में बटने। मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों और युवाओं का स्वागत है। आज फिर हम यही थाना भवन आए हैं। यहाँ पर रोज धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन ये धरना रखा गया है, मगर किसानों की जो मांगे हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या इस देश में भी अलग अलग कानून है कि किसानों के लिए जो कानून बने हैं उन पर कोई अमल नहीं हो रहा? बाकी जो व्यवस्थाएं बताई जाती हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ है, मगर किसानों के लिए ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हैं जो किसान यूनियन से, एक बार बात करते हैं इनसे। नमस्कार। हाँ जी, मैं संजू चौधरी, शामली जिला अध्यक्ष से जी। इतनी यूनियनें हो चुकी हैं मगर किसानों का हल नहीं हो पा रहा, नहीं कैसे होगा? हल तो जी एक ही दिन में हो जाएगा, जिस दिन हमारी यूनियन, हमारे आम किसान भाई यहाँ आकर खड़े हो जाएंगे। वो सबको पता जी, दिमाग जाट कर भोलेनाथ का एक हो और जिधर न्यू घूम जाएगा, फिर टांडा भी टांडा वो। तो पार्वती भी आली आज? हाँ जी, पार्वती भी आली। थोड़े भोले रह रहे भी, जिधर सारे भोले आ जाएंगे उधर वो आपको सबको पता, उधर नहीं रोड़ा हो जाएगा। क्या बात है कि किसान जो है घर से उठ के नहीं आ रहा, जो 1 साल पूरी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, मगर अपने पैसे के लिए भी, मांगने के लिए भी यहाँ पर नहीं आ रहे, क्योंकि लाखों के लगभग किसान होंगे इसमें। धन्यवाद मंजीत भाई, आप किसानों की लगातार आवाज उठा रहे हैं और आप धरना स्थल पर हमारी जो कवरेज करने के लिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है कि किसान जागरूक नहीं है। अब किसान अपने हक के लिए लड़ना जान गया और अपना हक मांगने के लिए खड़ा होना जान गया। कुछ एक किसान में इस समय क्या है, इस समय काम का बहुत सारा जोर चल रहा है। गन्ने की बुआई भी है, खेत में गेहूं की कटाई है, सरसों की कटाई है, अन्य कार्यों में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो व्यस्त है किसान। अभी ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। अनिश्चितकालीन धरने में हमारी व्यवस्था ऐसी है कि कुछ धरना चल रहा है, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। जिस दिन हमारे जो संयुक्त किसान संघर्ष समिति के सदस्य हैं वो ये आह्वान करेंगे कि आज महापंचायत रखिए, आज रोड जाम करेंगे, तो उस दिन आपको जनसंख्या, यहाँ एक अपार जनसंख्या, जो अपार जनसमूह होगा वो आपको नजर आएगा। ये नहीं है कि हम
किसान अब जो अपना हक है हमारा गन्ना गिर रखा उसके पैसे के लिए लड़ना जान गया और अब दोबारा लड़ाई लंबी लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से आपको भीड़ नजर आ रही है, ये तो एक जिम्मेवार व्यक्ति आपके सामने खड़े, गांव के हर व्यक्ति जिम्मेवार है और एक व्यक्ति 1000 व्यक्तियों के बराबर है। कि जो मिल अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ती है, कर्मचारियों की बढ़ती है, मगर किसानों का न तो रेट बढ़ रहा, न उन्हें समय पे मिल पा रहा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये आवाज नेताओं को उठानी चाहिए जिसके लिए किसान सड़क पे है? बिल्कुल उठानी चाहिए। हमारा तो मानना ये है कि इसके लिए तो आयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। जो सभी के आयोग बने हुए हैं तो किसान का आयोग क्यों नहीं बना, ये सरकार से की भी जिम्मेदारी है और हम इसके हक के लिए लड़ेंगे। अभी जो एक कहा है कि किसान इतना परेशान रहता है, उसे छोटे छोटे इतने परिवार के काम है, इतने घरों के काम है कि वो उसमें से थोड़ा सा समय निकाल पाता है। तो ये जो अपने प्रतिनिधि आए हुए हैं तो ये सबकी समस्या को खत्म करने के लिए आए हुए हैं, इसीलिए अड़े हुए हैं क्योंकि ये कई सालों से इसने व्यवस्थाएं भंग करी हुई। आज ही कैसे पहुंची जी? बस ठीक। आप भी आज पहुंचे यहाँ पे, क्या लग रहा है ये किसानों के साथ खेला हो रहा था? बहुत बड़ा। सबसे पहले तो जो ये हमारे राज्य की सरकार जो है इसमें हमारे विधायक भी हैं भाई, हम अपने उन्हें बना के बेच देते हैं। किस लिए बेचते हैं? अपनी आवाज के लिए तो, मगर में शांत हो जाते हैं। शांत किस लिए? कि हम कुछ बोलते नहीं, गलत भाषा नहीं निकालते कोई भी। पर आज के बाद मैं अपने सुझाव से कह रहा हूँ, किसी अपने मन से कह रहा हूँ कि सबसे पहले अब कल या परसों जो भी हो, हमारे 2 विधायक हैं जो गठबंधन में इधर हैं, वे हमारे बीच में बैठे, नहीं तो उनका घर सील कर दिया जाएगा। का हमारा पूरा अधिकार है क्योंकि हमने खुद वोट देकर ये बना रखे हैं। पहुंचे होंगे विधायक तो पहुंचे होंगे, कोई भी इधर कोई सुध नहीं ली, कोई सुध नहीं ली। सुध तो सही पूछे किसानों की संख्या ठीक है, मलाई है, हम कह देते हैं भाई मलाई मलाई आ रही, सब जानते हैं मलाई आ रही क्या आ रही। जिस दिन अंजुम होगा उस दिन विधायक भी यहाँ आपके चरणों में बैठा हुआ होगा। यहाँ से सुरेश राणा जी बड़े मंत्री हैं, वो बड़ा कद है उनका बीजेपी में, तो पेमेंट दिलवा सकते पक्का। ऐसे है सुरेश राणा जी के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि जो थाने भवन के अंदर भी वो ये इस काम को ना करा सकते हो तो सही पूछे, वो जनता के बीच में मुंह दिखाने लायक नहीं है। सुरेश राणा जी बहुत गलत कर रहे हैं, ये गन्ना मंत्री भी रहे हैं और किसानों की बात को बाखूबी जानते भी हैं, बाखूबी जानते भी हैं। नहीं, हम अगर जनता के बीच में सवाल कर सकते हैं, हम सिर्फ विधायक साहब से, मंत्री जी से हम ये कर सकते हैं कि जब हमने आपको मंत्री पद दिलाया, विधायक बनाए, तो आप हमारी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हो? और जब तक हम किसान कह देते हैं कहले आर पार की लड़ाई करेंगे। शुरुआत हुई है, जो हमारे अध्यक्ष जी ने शुरुआत करी है, हम उसके दिशा अनुसार जो तो भी शामली वालों का पूरा समर्थन रहेगा थाना में। आज शामली में ऐसे है, मैं राष्ट्रीय भारतीय किसान मजदूर संगठन का मंडल महासचिव हूँ, तो मैं अपनी तरफ से समर्थन ऐसे नहीं दूंगा जी। कल समर्थन मेरा जनता के साथ होगा आपके बीच में, और उसके बाद अध्यक्ष जी अगर ये कहेंगे मैं जो आदमी लेकर आऊंगा, यहाँ जो नु कहोगे रोड जाम किया जाए, सिर्फ तुम करोगे तो हम रोड भी जाम करेंगे और इस थाने भवन को जाम कर देंगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया मंजीत भाई। स्थितियों को देखकर युवा भी जो है खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। नहीं, जो कंडीशन चल रही है मंजीत भाई, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यूपी 19 का। और दूसरी बात यह है कि जो कंडीशन चल रही है, जो बजाज ग्रुप ने कर रखी है किसानों की दुर्दशा, इस कंडीशन में तो खेती कोई भी नहीं करने का। और रही दूसरी बात धरने की, भाई धरना चल रहा है तो पेमेंट लेकर तो उठाएंगे, चाहे इसमें किसी भी स्तर पे कुछ भी कदम उठाना पड़ी, और बाकी जो भी आदेश होगा
भाई समिति का, हम उनके साथ में खड़े। तो रोड जाम कहेंगे तो रोड जाम करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, उनके साथ में खड़े। क्या लग रहा है आपको जो 14 दिन के पेमेंट का कानून है, एक गन्ना विभाग ऐसा है जिसके लिए कानून बने हुए हैं और बहुत वर्षों से ये लड़ाई लड़ते आ रहे, हर बार वही समस्या रहती है, कभी सीएल नहीं बना, कभी डीएल नहीं बना इनका, तो कैसे ये होगा? मंजीत भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप सिवाड़ा से इतनी दूर जो इनके किसानों की आवाज उठाने के लिए आए। और सीएलडीएल तो इनका यही चलता रहा, ऐसा तो इनका यही मुद्दा है। दूसरी बात, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है सरकार में चल किसकी रही। ये मिल के मालिक बड़े हैं। अब ये गन्ना मंत्री जो यहाँ से सुरेश राणा पूर्व गन्ना मंत्री रह चुके, उनके होने के बावजूद भी यहाँ का पेमेंट नहीं हो रहा। उनके क्षेत्र के मिल का, उनके गांव के मिल का कौन बड़ा है सरकार में? किसकी सुनवाई हो, किसकी सुनी जा रही है? यहाँ 70-80 हजार बॉन्ड है इस मिल पे, कुल 10-20-50-100 किसान यहाँ पे इकट्ठे हो रहे, सबको पेमेंट घर बैठे ही जा रहा। 80 हजार बॉन्ड में से कुल 40 हजार आदमी आ जाओ, कल कोई भुगतान लेकर चले जाओ, जिम्मेदारी मेरी है। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया है मंजीत भाई। पूरे कई दिनों से आप लगे हैं, लगभग क्या दिन हो ये गया? 8वां दिन है। 8वां दिन हो गया। जी जी। इतने में व्रत भी पूरे हो गए, 8 रखे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, क्या अधिकारी आपके बीच, डीसीओ साहब पहुंचे आपके बीच? डीसीओ साहब नहीं आया अभी तक। वो गन्ना अधिकारी हैं फिलहाल जिले के। हाँ गन्ना अधिकारी है, वार्ता शुरू में हुई और बाद में कोई उनसे वार्ता नहीं हुई, ना उनकी तरफ से कोई आया। नायब तहसीलदार जी आते हैं, एक बार एसडीएम आए, 2-3 बार नायब तहसीलदार आ चुके हैं। वही आश्वासन है उनका, जो मिल वाले उन्हें बताते हैं वही आगे बताते हैं अपनी तरफ से। क्या आपको लगता है कि जितने भागीदारी मिल वालों की है पेमेंट को रोकने की, उतनी जो है गन्ना विभाग के अधिकारियों की भी है? उससे ज्यादा गन्ना विभाग के अधिकारी होगी, क्योंकि गन्ना हम विभाग को देते हैं, मिल तो एक माध्यम हमारा जो है विभाग है। ये तो फैक्ट्री अगर वो चाहे तो ये पेमेंट देगा, 100% देगा, और हमें भी राइट उन्हीं से मांगने का है। लेकिन बात सुनिए, क्योंकि मैं सरकार के आदमी सुनने को तैयार नहीं है। हमारी सुनते नहीं, किसानों की सुन नहीं रहे, मिल की सुने। अब पता नहीं मिल उन्हें कौन सी बर्फी खिला रहा है, ये हमारी समझ में नहीं आ रही। किसानों की पीड़ा उन्हें दिख नहीं रही, इनकी तरफ से उनकी पैरवी कर रही है, मिल वालों की तरफ से। अब मैं तो सरकार से मांग करूंगा, ये बीच का सिस्टम, समिति, डीसीओ, डिप्टी सीसी, गन्ना विभाग, ये खत्म हो जाना चाहिए। अगर किसान की पीड़ा नहीं समझता, इसकी जरूरत नहीं, गन्ना मिल को दें, डायरेक्ट किसान के उसमें पैसे जा। 14 दिन का भी सिस्टम, इधर गन्ना गिरो उधर भुगतान होना चाहिए। अब सरकार जो है, केंद्र में भी बीजेपी है, सेंटर यहाँ पे राज्य में भी बीजेपी है, और कहते हैं एक देश एक संविधान, मगर किसानों के गन्ने के पेमेंट के लिए एक देश एक संविधान की बात कहाँ पूरी नहीं हो पा रही? सबसे पहले तो मंजीत भाई आपका धन्यवाद है, आप किसानों के बीच में आए और किसानों की समस्याओं को पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का किसान ही परेशान है। हर आदमी अपनी चीज का रेट लिख है, किसान बता दो किस चीज का रेट लिख रहा, जो रेट सरकार तय करे उसी रेट पे वो डाल रहा। अगर उसके रेट में भी किसान का पैसा नहीं मिल रहा, ये बताओ हरियाणा पंजाब में ज्यादा चीनी देगा गन्ना? वही तो पूछा मैंने आपसे, यहाँ यूपी एक रेट क्यों नहीं? हम भी तो उसी बात को करे, हरियाणा पंजाब में 400 रुपए से भी ऊपर रेट है और यहाँ 370 है। क्यों है भाई? यहाँ कम लिख रहेगा और पेमेंट भी नहीं है। मैं पेमेंट साथ के साथ कर रहे, यहाँ पेमेंट पूरे साल में नहीं हो रहा। और यूपी की रिकवरी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट चीनी का कटोरा कहा जाता है। हाँ, और फिर भी पेमेंट नहीं हो रहा। ये लोग जो धरने प्रदर्शन कर रहे, पेमेंट के लिए कर रहे, अगर हमारे पास गन्ने का पेमेंट नहीं होगा तो बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगे? बिजली वाले कनेक्शन कार्ड जहाँ लोगों के, तो कहाँ से बिल देंगे अगर पैसा नहीं होगा? किसान पर सब दार है, पर किसान के लिए किसी पे दाब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। हम आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि सरकार सुन ले, अगर ये किसान बिगड़ेगा तो अगली बार सरकार भी नहीं आने की। ये चेतावनी है, सिर्फ ये चेतावनी है, और मंत्रियों को, जी जी, मंत्रियों को नहीं, मुख्यमंत्री को भी है। हम तो ये करें कि जो मांग, कभी भी आज तक किसान ने कोई गलत मांग नहीं करी, जो भी मांग कर रहा अपने हक की मांग कर रहा, पर सरकार नहीं सुन रही। प्रशासन पे फिर दबावने का काम कर रहा। अभी हमारे किसी साथी जो यहाँ पे धरने पे हैं, उनके घर पहुंच गए पटवारी का अनुभव। क्यों पहुंच गए भाई? क्या दबाव में किसान रहेगा? देखो, मतलब जहाँ जाना चाहिए, जो चोर हैं, हाँ, जो किसानों का पैसा खा रहे हैं, बिल्कुल उन पर कोई कार्रवाई नहीं, किसान अपनी आवाज ना उठाए, उसके लिए इस तरह की उसके लिए कार्रवाई करने की कोशिश कर। क्या कहना चाहोगे आप इसको? मैं जिन्हें आप लोग चुनते हैं, जो कहते हैं हम दिन रात आपके साथ खड़े हैं, वो यहाँ बैठे से नजर नहीं आए, क्या वो सिर्फ वोटों तक का एक लुभाव रहता है? आपको बता दूं, मैं देश के प्रधानमंत्री को ले लूं पहले। वो कहता दुगनी आई करूंगा किसान की,
15 लाख काला धन जो है खत्ते में होगा, काला धन कटवाऊंगा, 15 लाख खत्ते में होंगे, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। अरे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, डूब के मर जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री दिल जलो क्या जलो, दिल जलो काम नहीं, फूक कर रखने का मुख्यमंत्री मेरा नाम नहीं। समस्या आ गई इन किसानों की, ये किसान ही अपने को किसान नहीं मानते। हमने धरना दिया 13 महीने, 700 किसान खपाए। अगर 700 किसान खपाने में मोदी ने हाथ जोड़ के क्या, वह मेरे पे कुछ गलती होगी, मैं किसानों को समझ नहीं होगा, MSP दे दूंगा। आज डरने वाला बैठे करना MSP ले रहा, 111 दिन हो गए भूख हड़ताल सारे दौरान किसानों के ऊपर। क्या कमाल है लोगों का। वे 700 किसान जो हमने खपाए, एक किसान एक संगठन कदम अपने काम में उनका, उनकी समाधि बढ़ाई, उनकी लात बढ़ाई, बढ़ाई किसान है इनाम बने ठक्का किसानों को। अब हमारे खाने वाले ये बैठे सारे पार्टी में बच गए, सारों के पत्ते गिर गए, संगठनों के गिर गए, राजनीति के गिर गए, मंत्री संतरी के गिर गए, भाई जान के खुले घूम रहे। हम कैसा दे रहे हैं, भगत सिंह चंद्रशेखर मर गए, हम भी लाइन पे पट्टे पर लग जाएंगे, पत्ता हम नहीं जागोगे बिल्कुल भी। अरे ये पहले ना मारा के है यू पहले ना, किसान ही नहीं जाग रहा। क्या जाम गया, जाम मैं अकेला कर दूं, मेरे मरते सारा जिला जाग जाएगा। समस्या है हर आदमी समूह बनावे, अपनी छवि बनावे। एक सच्चा ईमानदार आज तक शामली जिले में कोई पैदा नहीं हुआ जिसका चौधरी चरण सिंह होता। मैं कांड हुआ बागपत में, मैं कांड हुआ गौर सुनियो। और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, कहना 12 बजे यहाँ जाएगा, नेक्स्ट पर दे दूंगा। 12 बजे होते भी 12:15 बजे आ गई थी। अरे ये नेता कहाँ चले गए, इन्हें क्यों नहीं याद करते तुम। समस्या आ गई आज जिले में, विधायक MP तो है, इन्हें के गाँव में वे सारे मुझे जाने, मैं जानू। समस्या आ गई इन किसानों को पीस बनाओ, ठेका ले लिया उन्होंने, मैं सपा का, मैं बसपा का, मैं लोकदल का, मैं कांग्रेस का। अब अपनी दबार में यहाँ धरने पर जान दो। आदमी खट्टा में खड़े में कुछ ना हो, उनका दुआ कर दो, जान देने को तो माई डाल के खड़े। अगर जिले में 10 भी मदद नहीं है, 10 मदद क्या मूछ है, देख जहाँ चाहो वहां डालो, छोट भीड़ को भी। क्या कहना चाहोगे जो किसान अब भी घर बैठे हैं? अगर किसान घर बैठे, भाई देश का दुर्भाग्य है। बस पेट भर लो, जी लो। भगत सिंह चंद्रशेखर खड़े पर मरे, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। मैं हाथ जोड़ कर उनको आत्मा को शांति दूं। अरे किसान जो घर बैठे यहाँ नहीं आते, वह भगवान करे तब मुझसे भी ठप हो जाओ, घर से भी बाहर ना निकलो। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे? बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित भाई आपका। क्या लगता है, क्या मांगे हैं अपनी, क्या बात है? हमारी मांगे गन्ना पेमेंट की है। गन्ना पेमेंट के लिए हम प्रयास बैठे, धरने बैठे, पहले प्रयास करा, उसके बाद ही धरने में बैठे। उसी बात यह है, मैं तो मानता नहीं कि प्रशासन के हाथ में कोई बात ना हो। प्रशासन अगर चाहे तो पेमेंट को कोई रोक सकता। प्रशासन के हाथ में गन्ना एक्ट में भी हमारे चीनी बंद कर सके, सील कर सके, सीरा बंद कर सके, और वो उसके बेच के किसानों को पेमेंट करा सकता है। लेकिन इसमें प्रशासन की भी कमी है। प्रशासन चाहता है कि किसान का पेमेंट हो, किसान खुशहाल हो। क्या जो ये पेमेंट की व्यवस्था चल रही, बिगड़ रही, क्या इसका राजनीति पे भी प्रभाव पड़ेगा अपनी? जी जरूर पड़ेगा। इसका प्रभाव इतना पड़ेगा कि सरकार जो सोचने पे मजबूर हो जाएगी अगले आने वाले टाइम के लिए। इन सभी मंत्री व विधायक जो आज या पहली पार्टियों में रहे और ये सिर्फ वोट के टाइम पे किसानों को देखते हैं, इन्हें किसानों के बीच में आने के लिए भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, पब्लिक की भी एक बात हो रही है, कोई भी रैली देखो, कोई भी प्रोग्राम हो राजनीतिक, उसमें भीड़ रहती है, मगर यहाँ जहाँ अपने मुद्दों की बात है, जो अपने पैसों की बात है, उसके लिए लोग नहीं जाग रहे जिस तरह से जागना चाहिए किसान। ये किसान का दुर्भाग्य है। सरकार कानून बना रही लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा। देश संविधान से चलता है, संविधान के उल्लंघन करने वालों पे रासुक का लगने का प्रावधान होना चाहिए, तब देश का इसका कुछ भला हो पाएगा। अब इन मिल मालिकों पर रासुका के तहत कार्रवाई हो तो उसके कोई डर बनेगा, दहशत बनेगा तो समय पे चीनी का जो स्टॉक बताते हैं उनमें गड़बड़ियां होती हैं, तो उसमें तो अधिकारी भी लिप्त रहते हैं, जो सोसाइटी के अधिकारी। असली दिक्कत गन्ना सोसाइटी का है, क्योंकि भ्रष्टाचार करा रही गन्ना सोसाइटी का। अब जो बैंक है वे 6 से 7% का ब्याज देते हैं। अब ये जो किसान के गन्ना पेमेंट का जो पैसा है ये लगभग 125 करोड़ है। अब इसका 7% आप लगा लो, इन्होंने अगर 6 महीने भी लेट कर दिया तो कितना पैसा बनेगा? हर साल बढ़ाते गए ये जो बकाया था, उसका 2% चेयरमैन को जा रहा, 1% फलाने को जा रहा, 1% DCO को जा रहा, तो ब्याज का पैसा जो है समिति में बंटने का काम करता है।
जो ये तंत्र हमारे ऊपर बैठाया गया है ये सिर्फ किसान का शोषण करने के लिए है, किसान को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं। हम तो लोकतंत्र में ये चाह रहे हैं कि ये बीच में से हटी जा, किसान खुद ही बेच लगा, वो आप लड़ेगा मरेगा जीवेगा पैसा मरेगा क्या होगा। इस तंत्र को बिल्कुल हटा देना चाहिए सरकार को। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे? बढ़िया जी। आप मानते हैं जैसे कि आवाज शामली में उठी थी, संजीव शास्त्री जो है स्वर्गवास हो चुका उनका, जिन्होंने किसानों को जगाया और उनके लिए सड़क तक बैठे जी। लोगों का आरोप भी था कि ये तो गन्ना नहीं बोते, मगर फिर भी उन्होंने किसानों की आवाज उठाई। क्या यहाँ भी कोई इस तरह से किसान उभर के आएगा जो हक सच के लिए खुद को नशावर कर देगा? देखो जी, ये जो हमारी संयुक्त किसान संघर्ष समिति है, इसमें कोई भी राजनीतिक दल का इसमें कुछ वो नहीं है कि भाई राजनीतिक पार्टियां कुछ इसमें सम्मिलित हैं या फिर कोई भी। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा किसान, बहुत सारे किसान संगठनों का यहाँ समर्थन है। मैं खुद भारतीय किसान संघ से हूँ। भारतीय किसान संघ देश का एक सबसे बड़ा संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर का, जो हमारे तेलंगाना में और 600 जिले देश के अंदर है, 600 जिलों में भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधित्व करता है। तो भारतीय किसान संघ का भी संघर्ष समिति को अपने पूरा सहयोग है। और राजनीतिक पार्टियां, सबका स्वागत है। राजनीतिक अगर कोई प्रतिनिधि आके यहाँ आकर बोलना चाहता है कि बोले वो किसान हित की बात करे तो यहाँ आके बोले, नहीं तो अगर ऐसा भी बहुत से धारणाएं चल रही है, जैसा 7-8 दिन से धरना चल रहा है, 7-8 दिन से, तो धारणा ये चल रही है कि ये तो जी एक राजनीतिक धरना हो गया, पक्ष विपक्ष का धरना हो गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को, सभी उन पक्ष पार्टी और विपक्ष पार्टियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये किसान एकता का धरना है, किसानों का धरना है। इसमें सभी सारे किसान संगठन सम्मिलित है, सारी किसान, जितना भी किसान परिवार है सब सम्मिलित है ना। अच्छा, इन्होंने क्या करा है, प्रशासन ने क्या कर रखा है, जैसा सरकार है, पक्ष है, विपक्ष है, किसानों को जाति धर्म पे बांट दिया। मैं जाट हूँ जी, मैं गुज्जर हूँ जी, मैं फलाना हूँ, मैं टिकड़ा हूँ, उसी में उलझ के रह गए। लेकिन किसान की बात आज कोई नहीं कर रहा है। यहाँ किसान के पेमेंट की बात कोई नहीं कर रहा, भुगतान की बात कोई नहीं कर रहा। इस बजाज शुगर मिल की 40 फैक्ट्रियां हैं, 40 कंपनियां हैं इस बजाज शुगर मिल की, एक नहीं है शुगर फैक्ट्री। और इन 40 कंपनियों में से ऐसा क्या है, इस और 14 कंपनियां बजाज शुगर मिल की इस हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करता हूँ कि या तो बजाज शुगर मिल इन किसानों का पेमेंट ब्याज सहित इनका भुगतान कर दे, नहीं तो भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश के 14 के 14 मिलों पे, बजाज शुगर मिलों पे धरने का करने का कार्य करेगा। और सभी किसान संगठनों के साथ अपने जितने भी प्रतिनिधि हैं, अपने जितने भी राष्ट्रीय स्तर के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, सबके साथ 14 की 14 मिलों पर धरना देने का काम करेगा, ताला लगाने का काम करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आह्वान करता हूं बजाज शुगर मिल से कि किसानों का पैसा ब्याज सहित दिया जाए, नहीं तो ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा, अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा, बात हुई, किसानों का दर्द छलका। यहाँ किसान यूनियन से जो लोग हैं, पदाधिकारी, वो भी पहुंचे हैं। क्या किसान की पीड़ा समझ पाएगा? क्या प्रशासनिक सुविधाएं या जो कानून है बने हैं गन्ना एक्ट के थ्रू, उनका पालन हो पाएगा? इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।